गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद गोपाल नंद लाल राधे गोविंद उस दुर्मिल राक्षस के पास 10,000 राक्षसों की बड़ी सेना थी। निषाद राज गोह भी अपने हजारों तीरंदाजों को लेकर के उससे युद्ध करने गया। युद्ध करते करते 10,000 राक्षसों में से लगभग 7,000 राक्षसों को मार दिया। इतना युद्ध करते करते थक गए थे, लेकिन उसी समय श्री हनुमान जी महाराज जिन्हें भगवान श्री राम ने ही निषाद राजगुह को अपने वापस पुनः लौट आने की सूचना देने के लिए भेजा था। हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। द्रुमिल के साथ जो भी राक्षस थे, उन बचे हुए सभी हजारों राक्षसों को अपनी पूंछ में लपेट करके हनुमान जी महाराज ने अंतरिक्ष में फेंक दिया। निषाद राजगुह को बड़ी प्रसन्नता हुई। निषाद राज की जो भक्ति है, उस भक्ति का वर्णन बड़ा अनुपम है। किस प्रकार से यह निम्न जाति का होते हुए भी, निषाद जाति का होते हुए भी, भील जाति का होते हुए भी और भगवान की माया के बंधनों से पार हो गए, तो वह इनके चरित्र से स्पष्ट दिखाई देता है। वर्णन आता है, भगवान श्री राम ने निषाद राज गुह को आलिंगनबद्ध किया था, अपने हृदय से लगाया था, अपने गले लगाया था। और साक्षात भगवान का दर्शन तो निषाद राज जी को हुआ ही था। तो भगवान जब अपने वनवास का समय पूर्ण करने के लिए निषाद राज से विदा होकर के फिर आगे चले जाते हैं, निषाद राज ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। जिन नेत्रों से मैंने भगवान राम के दर्शन कर लिए, अब उन नेत्रों से मैं और कुछ भी देखना नहीं चाहता। नेत्र बंद किए हुए मन ही मन भगवान के उस दिव्य अनुपम छवि का स्मरण करते रहते, मनन करते रहते, चिंतन करते रहते। भगवान के स्पर्श का स्मरण करके इनका शरीर रोमांचित हो जाता, नेत्रों से अश्रु झरते रहते, लेकिन अपने नेत्र नहीं खोलते। भगवान श्री राम जब वनवास की अवधि पूर्ण करके लौट करके आए, उस समय निषाद राजगुह के जो सैनिक थे, उन्होंने जाकर के कहा, प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं। निषाद राजगुह कहता है, अरे भगवान आए हैं तो मुझे क्या पता, मुझे कैसे पता चलेगा कि भगवान आए हैं। अरे उन प्राणनाथ प्रभु को मैं अब कैसे पा सकता हूं, मुझे तो किसी भी प्रकार से उनकी प्रतीति नहीं हो रही है कि प्रभु आए हैं। निषाद राजगुह जब ऐसा बोल रहे थे, उसी समय भगवान श्री राम उनके समीप आकर के उन्हें पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। भगवान का वह पावनतम दिव्य स्पर्श निषाद राजगुह पहचान जाते हैं। भगवान की उस मधुर वाणी को जब सुनते हैं,
पहचान जाते हैं, बड़े ही गदगद हृदय होकर के बारंबार प्रभु को प्रणाम करते हैं। निषाद राज गुह की यह जो स्थिति है, यही स्थिति इन्हें और इस माया के बंधन से पार करने वाली है। भाई, जिन नेत्रों से मैंने प्रभु को निहार लिया, उन नेत्रों से अब मैं और क्या देखूं? और तो कुछ देखने योग्य है ही नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए और भगवान को दर्शनीय तिलक कहा है। यदि देखने योग्य कुछ है तो उनमें सर्वश्रेष्ठ भगवान है, और जब भगवान को देख लिया तो फिर और कुछ देखना मन को भाता ही नहीं है। गोपिकाओं की ऐसी परम विफल स्तुति श्री कृष्ण के वियोग में क्यों होती थी? क्योंकि इन नेत्रों ने कृष्ण को निहारा है। अब जहां कृष्ण नहीं, उसे हम कैसे देखें? या जहां कहीं हम देखती हैं वहां हमें कृष्ण ही दिखाई देता है। तो निषाद राज की यह स्थिति केवल भगवान के ध्यान के अंदर ही निरत रही। भगवान जब लौट कर के आए, इनके दूतों ने आकर के इनसे कहा प्रभु आए हैं, तो भी इन्हें विश्वास नहीं था। भाई, एक बार भगवान की कृपा मिल गई तो वही खूब है। आते समय भगवान मुझसे मिले, मुझे गले लगाया, मेरे पर बड़ा उपकार कर दिया। अब तो यह जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा उन प्रभु की याद के अंदर ही। ऐसा तो मन में नहीं था कि भगवान पुनः लौट करके आए तब भी मुझे दर्शन दे नहीं। ऐसे जो निष्काम भक्त होते हैं, भगवान उनके यहाँ बिना बुलाए जाते हैं। भाई, दुर्योधन ने तो 56 भोग तैयार किया था। दुर्योधन के यहाँ बुलाने पर भी भगवान नहीं गए, और विदुर जी ने तो बुलाया भी नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान पहुंच गए। तो निषाद राज के यहाँ भी भगवान पुनः लौट करके आए। ऐसी उत्तम भक्ति निषाद राज गुह की थी। एक रसिक भक्त ने लिखा कि अखियन में छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाले पड़े नाम पुकारी पुकारी। अखियन में झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भरिया छाले पड़े नाम पुकारी पुकारी। ऐसी जब स्थिति हो जाए तब परमात्मा की कृपा होती है। निषाद राज गुह का यह चरित्र परम पावन है। भगवान की माया के बंधनों से पार जाने वाले भक्तों में श्री ऋभु जी महाराज का वर्णन आता है। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। संस्कार परिवार से ही प्राप्त हुए थे, इसलिए बचपन में ही भगवान की सेवा पूजा इत्यादि से बड़ा लगाव था। एक दिन ऐसा हुआ कि यह बालक ऋभु खेलता खेलता अपने घर के आंगन में या बाहर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते देखते हैं समीप ही भगवान शंकर का बड़ा मंदिर था। उस मंदिर के अंदर पहुंच गए।
भगवान शंकर की उस मूर्ति के दर्शन किए, मन में इच्छा हुई इनका पूजन करूं, तो कुछ पत्र पुष्प इत्यादि लेकर के आए और भगवान शंकर का पूजन किया। नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। इस प्रकार से इस पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर का बड़े ही मनोभाव से पूजन जब किया, भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, ऐसे भगवान शंकर उस बालक की इस निष्काम पूजा से बड़ी शीघ्रता से प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहते हैं वरदान मांगो। उस बालक रिभु ने हाथ जोड़ करके और भगवान शंकर से वरदान मांगा, है प्रभु, यदि आपसे भी कोई बड़ा देवता है तो कृपा करके उनका दर्शन आप मुझे करा दीजिए। अब भगवान शंकर आश्चर्य में पड़ गए, भाई मेरी पूजा की, मेरी भक्ति की, मैं प्रसन्न हुआ, मैंने प्रकट होकर के दर्शन दे दिए, वरदान मांगने के लिए भी कह रहा हूं, लेकिन यह तो कहता है कि आपसे भी बड़ा यदि कोई देवता हो तो उनका मुझे दर्शन कराओ। अब उनके दर्शन भगवान शंकर चाहे तो करा सकते हैं, लेकिन उनकी भक्ति तो की ही नहीं। भगवान शंकर के मन में बड़ा असमंजस हो गया, मैं क्या करूं, यह वरदान कैसे दूं। उसी क्षण परात्पर परब्रह्म भगवान नारायण वहां प्रकट हो जाते हैं। उस बालक रिभु से कहते हैं, जिस परम शक्ति का तुम दर्शन करना चाहते हो वह मैं ही हूं, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। वह बालक रिभु भगवान के चरणों में प्रणाम करके भगवान से कहता है, प्रभु मुझे तो बस आपकी भक्ति का ही वरदान चाहिए। भक्ति का वरदान देकर के भगवान नारायण अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान शंकर उस बालक को कहते हैं, हे वत्स, तू धन्य है, तेरी माता धन्य है, तेरे पिता धन्य है, तेरा गुरु धन्य है, जो तूने ऐसी उत्तम भक्ति प्राप्त की। भगवान से यदि कुछ मांगो तो भगवान की भक्ति मांगो, क्योंकि भक्ति देना ही बड़ा कठिन है। भक्ति का वरदान देने पर भगवान बंध जाते हैं, और कुछ देने पर भगवान नहीं बंधेंगे। और तो आप कुछ भी मांगो, सब कुछ मिलना सहज है, लेकिन भक्ति मिलना बड़ा ही कठिन है। भगवान के ऐसे भक्तों में महाराज इक्ष्वाकु का वर्णन आता है। स्वयंभू मनु महाराज के यह पुत्र वैवस्वत मनु महाराज के यह पुत्र हैं, इक्ष्वाकु जिनका नाम है, जो सूर्य वंश के प्रथम राजा हुए, अयोध्या जिनकी राजधानी हुई। इसी वंश में आगे चल करके और स्वयं भगवान ने अवतार लिया। पुराणों के अंदर महाराज इक्ष्वाकु की कथा आती है। इन्हीं भक्तों में महाराज पुरुरवा का वर्णन आता है, जिनकी कथा बड़ी विचित्र है। इला के पुत्र होने के कारण इन्हें एल भी कहा गया है। इनकी कथा इतनी विचित्र है कि 1 महीने तक तो यह स्त्री के रूप में रहते हैं, 1 महीने तक यह पुरुष के रूप में रहते हैं।
ऐसे महाराज पुरूरवा जो इला के पुत्र हैं, इन्हीं से आगे चल करके चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। महाराज पुरूरवा बुद्ध और इला के पुत्र हैं। महाराज पुरूरवा का विवाह उर्वशी अप्सरा के साथ हुआ। इनके 6 संतानें हैं। लेकिन जब जीवन में वैराग्य आया तो इन्होंने वैराग्य का बड़ा सुंदर वर्णन किया। जीवन के अंदर जो भी हमें प्राप्त होता है वह स्थायी नहीं है। यहां तक कि भगवान भी प्राप्त हो जाए तो वह भगवान भी स्थायी नहीं है। भाई हम जब तप इत्यादि करके भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, भगवान दर्शन दे करके वरदान दे करके चले जाएंगे। ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्रसन्न करके भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया था, लेकिन फिर भी जब उनके भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया तो ध्रुव जी यक्षों से युद्ध करने चले गए। ध्रुव जी को भी क्रोध आ गया। तो संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन यदि हमारा मन वैराग्य को धारण कर लेता है तो यह वैराग्य स्थायी हो सकता है। क्योंकि अभाव में क्या अभाव होगा? जब कुछ है ही नहीं, कुछ चाहने की इच्छा ही नहीं है, तो फिर किस वस्तु का हमें अभाव लगेगा? कितना ही हो वैराग्य है, कुछ नहीं भी हो तो भी वैराग्य हो। तो महाराज पुरूरवा ने वैराग्य का बड़ा सुंदर उपदेश भी दिया। ऐसे महाराज पुरूरवा की कथा है। भक्तों के इस चरित्र के अंदर राजा गाधी का नाम आता है, जिनके पुत्र विश्वामित्र हुए, जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके ब्रह्मर्षि पद को भी प्राप्त कर लिया। इसी वंश परंपरा के अंदर महाराज रघु का नाम आता है। इतने प्रतापी महाराज रघु हुए कि सूर्य वंश को रघुवंश भी कहा जाने लगा। अयोध्या के महाराज रघु परम प्रतापी, परम दयालु, इतने दयालु कि इनकी नगरी का एक ब्राह्मण था, जिसने एक बार महाराज रघु की धर्मपत्नी महारानी को देख लिया तो मन में हुआ कि ऐसी ही स्त्री मुझे भी प्राप्त हो। तो भगवान शंकर का तप करने लगा, आराधना करने लगा। भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हुए तो अपना मस्तक काट करके और भगवान शंकर के चरणों में जब चढ़ाने लगा, तब इस सारी बात को सुनकर के महाराज रघु वहां आए और महाराज रघु ने अपने राज्य के समेत ही अपनी स्त्री को भी उस ब्राह्मण देवता को समर्पित कर दिया। उस ब्राह्मण देवता के मनोरथ हेतु इंद्र, ब्रह्मा, स्वयं भगवान नारायण से भी महाराज रघु ने बड़ी विनय प्रार्थना की। ऐसे महाराज रघु बड़े ब्राह्मण्य, ब्राह्मणों के बड़े भक्त, ब्राह्मणों की कृपा से ही माया के बंधनों से वह सदैव मुक्त रहे। अनेक राजाओं का, जो राजा सूर्य वंश के हैं, जो राजा चंद्रवंश के हैं, उनका वर्णन भक्तों की इस परंपरा में आता है, जिनके अंदर पुरूरवा महाराज के पुत्र रय का नाम है और प्रियव्रत महाराज के वंश में उत्पन्न हुए
महाराज गय का नाम भी आता है। महाराज गए जिनके यज्ञ के अंदर देवता लोग स्वयं उपस्थित होकर के अपने यज्ञ के भाग को ग्रहण करते थे, ऐसे प्रतापी महाराज गए हुए। लेकिन इनके कोई जब संतान नहीं हुई अधिक विलंब तक, तो देवता लोगों ने इनके यज्ञ में आना बंद कर दिया। महाराज गए ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और प्रभु के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहे। प्रभु को प्रकट होकर के दर्शन देना ही पड़ा। ऐसे महाराज गए का चरित्र है। शतधन्वा का चरित्र वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्यमंतक मणि की जो कथा आती है, उसी कथा प्रसंग के अंदर शतधन्वा का वर्णन आता है। भगवान के हाथों मर करके और मुक्ति शतधन्वा ने प्राप्त की, ऐसी कथा शतधन्वा की है। मतंग ऋषि के शिष्य उदंग ऋषि जो दंडक वन के अंदर ही रहते थे, उनका वर्णन आता है। मतंग ऋषि अपने शिष्य उदंग ऋषि को कह करके गए थे, तुम इसी वन के अंदर रहो, भजन करो, भगवान श्री सीताराम स्वयं कृपा करके तुमको दर्शन देंगे। और ऐसा हुआ भी। मतंग ऋषि ने ही सबरी को यह कहा था कि स्वयं भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए यहां आएंगे। इस प्रकार के भक्तों में आगे वर्णन देवल ऋषि का आता है। महाराज नहुस का वर्णन आता है। सूर्य वंश में भी राजा नहुस हुए हैं और चंद्र वंश के अंदर भी राजा नहुस हुए। सूर्य वंश में जो राजा नहुस हुए हैं, इतने प्रतापी थे कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो यह महाराज नहुस इंद्रासन के ऊपर बैठे, सप्तर्षियों का अपमान किया। सप्तर्षियों के श्राप के कारण इन्हें सर्प योनि प्राप्त हुई, गिरी कंदराओं में रहने लगे। और फिर जब महाराज युधिष्ठिर की कृपा हुई, यह महाराज नहुस अपनी सर्प योनि से मुक्त हुए। दूसरे जो नहुस राजा हुए हैं चंद्रवंश में, जिनके पुत्र का नाम है ययाति। ययाति के पुत्र हुए पुरुरवा और यदु, जिनसे आगे यदुवंश चला, पांडव वंश इत्यादि चला। तो महाराज ययाति का नाम भी यहाँ भक्तों की इस श्रेणी में आता है। ययाति राजा का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की कन्या देवयानी से हुआ। शुक्राचार्य जी के श्राप के कारण इन्हें वृद्धत्व बुढ़ापा प्राप्त हो गया, तो अपने पुत्र की युवावस्था इन्होंने ली। विषयों का भोग करते करते भी जब मन की तृष्णा नहीं मिटी, तब महाराज ययाति को परम वैराग्य हुआ। सभी बंधनों से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति को करते हुए भगवान के परम धाम को इन्होंने प्राप्त किया। भक्तों के इसी वर्णन में महाराज दिलीप का वर्णन आता है। सूर्यवंश के राजा सगर हुए हैं। सगर के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए और अंशुमान के पुत्र का नाम
दिलीप। बड़े प्रतापी महाराज दिलीप हैं। इतने प्रतापी हैं कि इन महाराज दिलीप के समय में एक बार लंका का राजा रावण ब्राह्मण का वेश बना करके इनके राज्य में आ गया छुप करके। जिस समय वह रावण महाराज दिलीप के समीप आया तो उस समय यह महाराज दिलीप संध्या वंदन कर रहे थे और संध्या वंदन करते करते ही महाराज दिलीप ने अपने कुशा के आसन में से एक कुशा को निकाला, उसे अभिमंत्रित करके दक्षिण दिशा की तरफ फेंक दिया। हाथ की अंजलि में थोड़ा जल लिया और उसे अभिमंत्रित करके दक्षिण की दिशा में फेंक दिया। रावण यह सब कुछ देख रहा था। कुछ समय में जब संध्या वंदन पूरा हुआ तो ब्राह्मण का रूप बनाए हुए रावण ने आकर के राजा से पूछा, महाराज आप क्या करते हो? आपने ऐसा ऐसा किया, दक्षिण दिशा में पहले एक कुशा फेंकी और फिर आपने जल भी फेंका। ऐसा तो वर्णन कहीं आता नहीं है संध्या वंदन के अंदर, ऐसा तो कहीं किया नहीं जाता। तो महाराज दिलीप ने ब्राह्मण वेशधारी उस रावण को कहा, अरे विप्र, मैं संध्या वंदन ही कर रहा था, लेकिन अचानक से मेरे कानों के अंदर किसी गाय के रंभाने की आवाज आई। मैंने ध्यान लगा करके देखा तो समीप ही वन के अंदर कोई सिंह है जो किसी गैया का शिकार करना चाहता है। तो उसी गैया की रक्षा करने के लिए मैंने अपने आसन की इस कुशा को तीर बना करके उस सिंह का वध किया। और इसी प्रकार से दक्षिण के अंदर समुद्र के मध्य एक नगरी है लंका, जिसका नाम है, अरे वहां के महलों में कुछ आग लग गई थी, उसी आग को बुझाने के लिए और मैंने यह जल यहां से फेंका। सुनकर के रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तो दौड़ करके गया, बड़ा मायावी तो था ही। देखा तो राजा की दोनों बातें सत्य है। मार्ग के अंदर एक सिंह भी मरा हुआ है जहां गायें चल रही थी, और अपनी नगरी लंका को जाकर के देखा तो लंका में भी उसके महल का एक भाग अग्नि से बड़ा जला हुआ था और उसके ऊपर पानी डाल करके उसको बुझाया गया हो ऐसा लग रहा था। कहते हैं रावण इतना भयभीत हो गया कि उस दिन के बाद में कभी भी अयोध्या की तरफ वह आया ही नहीं। तो ऐसे परम प्रतापी महाराज दिलीप हुए। इन महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को साक्षात इस धराधाम के ऊपर प्रकट किया। भक्तों के इस वर्णन के अंदर महाराज यदु का वर्णन आता है। ययाति के यह ज्येष्ठ पुत्र है। नवयोगेश्वरों की कृपा इन्हें प्राप्त हुई। नवयोगेश्वरों की कृपा से उनके सत्संग से महाराज यदु को विवेक हुआ और अपना राजपाट छोड़ करके वन में जाकर के भगवान की भक्ति महाराज यदु करने लगे। महाराज यदु, जिनसे यदुवंश प्रारंभ हुआ है, इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। बड़ा धन्य यह वंश है। भक्तों की इस परंपरा के अंदर वर्णन आता है राजा मानधाता का। राजा मानधाता के 50 पुत्रियां थी। एक बार सोगरी ऋषि राजा मानधाता के पास आकर के कहते हैं, राजन, मुझे विवाह की कामना है, तुम अपनी एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दो। राजा मानधाता ने कहा, जो आपका वर्ण कर ले उसी कन्या के साथ आप विवाह कर दो। 50 कन्याओं ने सोबरी ऋषि का वर्ण कर लिया। 50 का विवाह सोबरी ऋषि के साथ हुआ। महाराज मानधाता की कथा भागवत जी के अंदर अन्य पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन की गई है। विदेहराज निमि का वर्णन आता है।
इनको यज्ञ करने की इच्छा हुई, लेकिन इनके जो कुल पुरोहित थे वशिष्ठ जी उस समय इंद्र का यज्ञ करने के लिए गए हुए थे। तो विदेह राजनीमी ने गौतम ऋषि को बुला करके यज्ञ करवा लिया। वशिष्ठ जी को मालूम हुआ, दोनों परस्पर एक दूसरे को श्राप देने लगे। वशिष्ठ ऋषि ने विदेह राजनीमी को भी विदेह होने का श्राप दे दिया। फिर जब प्रसन्न हुए तो कहा, तुम सबकी पलकों के ऊपर रह सकते हो। इसीलिए वहां के राजा विदेह कहलाने लगे। नव योगेश्वरों की कृपा हुई। विदेह राज को वास्तविक विदेहता का ज्ञान इन नव योगेश्वरों के सत्संग से प्राप्त हुआ है। भागवत जी के 11 स्कंद में यह संवाद विस्तार पूर्वक वर्णन है। विदेह राज ने क्या क्या प्रश्न किए और नव योगेश्वरों ने उनके क्या क्या उत्तर दिए। बड़ा सुंदर यह प्रसंग है। भरद्वाज ऋषि का वर्णन आता है। प्रयागराज में जिनका उत्तम आश्रम है, जहां भगवान वनवास जाते समय भी रुके, आते समय भी रुके। भगवान के भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाने का महत्व उतना नहीं बताया जितना महत्व भगवान के परम भक्त भरत जी का और भरद्वाज जी के आश्रम पर जाने का वर्णन है। इसको अधिक महत्वपूर्ण बताया और इस बात को अधिक महत्वपूर्ण स्वयं भरद्वाज ऋषि ने भी बताया। भगवान श्री राम वनवास जाते समय भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुके और वहीं से फिर आगे चित्रकूट में पर्णकुटी बना करके रहने लगे। भगवान का दर्शन भरद्वाज मुनि को प्राप्त हुआ। भगवान तो फिर आगे चले गए। भरद्वाज मुनि के मन में विचार आया कि भाई मुझे भगवान का दर्शन मिला, तो भगवान के दर्शनों का फल क्या है। भाई हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसका कुछ न कुछ फल हमको प्राप्त होता है। तो भगवान के दर्शनों का फल क्या है। कुछ दिनों बाद में भगवान को पुनः अयोध्या लौटाने के लिए जब भरत जी गए तो भरत जी भी जाकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम पर रुकते हैं। रात भर सत्संग होता है दोनों में। और जब भरत जी अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत जी ने जब ऐसा मांगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस भगवान के चरणों का प्रेम चाहिए, तो भरद्वाज मुनि कहते हैं कि भगवान के दर्शनों का फल है कि मुझे परम भक्त भरत जी का दर्शन प्राप्त हुआ। भगवान आते समय भी भरद्वाज मुनि के आश्रम में रुकते हैं, जाते समय भी रुकते हैं। यह बात उतनी महत्वशाली नहीं, लेकिन भरत जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, इनका सत्संग हुआ। इस बात को भरद्वाज जी श्रेष्ठ मानते हैं। भगवान मिल जाए हमें अपने भक्ति के कारण बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान नहीं भी मिले तो भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों का संग हमें मिलता रहे, यह श्रेष्ठ, यह आवश्यक है। भगवान का मिलना आवश्यक नहीं, भगवान के भक्तों का मिलना अति आवश्यक है। भरद्वाज मुनि का आश्रम बड़ी महिमा आश्रम की बताई गई है। दक्ष प्रजापति के चरित्र का वर्णन भक्तों की इसी श्रेणी में आता है। प्रचेतागणों के पुत्र दक्ष प्रजापति तप करने के लिए वन में चले जाते हैं तो भगवान कहते हैं पहले सृष्टि का विस्तार करो, तो आकर के फिर सृष्टि का विस्तार करते हैं।
कई कई बार इनके हजारों हजार पुत्र हुए, लेकिन सबको ही नारद जी ने उपदेश दे करके वैरागी बना दिया। फिर इनके 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिससे यह संपूर्ण सृष्टि बड़े विस्तार को प्राप्त हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन है। महाराज उरु जो यदु के ही भाई थे, सबसे छोटे भाई, जिन्होंने अपने पिता ययाति को अपनी युवावस्था प्रदान की थी, वह भी इन्हीं भक्तों के अंदर है। वैवस्वत मनु महाराज का वर्णन भी ऐसे इन्हीं भक्तों में होता है। वैवस्वत मनु, पहले मनु तो स्वयंभू मनु महाराज हुए और 7वें मनु यह वैवस्वत मनु। जिस प्रकार से 7 दिन का एक सप्ताह होता है, 30 दिन का एक महीना होता है, 12 महीनों का एक वर्ष होता है, तो ऐसे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की एक चतुर्युगी होती है। और 1000 चतुर्युगी जब होती है ना, इतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगियों का समय व्यतीत हो जाता है। 1000 चतुर्युगी एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनु राज करते हैं। एक मनु के हिस्से में लगभग 71 चतुर्युगियों जितना समय होता है। तो यह 14 मनु जो ब्रह्मा जी के एक दिन में इस संपूर्ण सृष्टि कार्य का पालन करते हैं। सबसे पहले तो स्वयंभू मनु है, दूसरे स्वारोचिष मनु है, तीसरे उत्तम नाम के मनु है, चौथे तामस नाम के मनु है, 5वें रैवत नाम के मनु है, 6ठे चाक्षुष नाम के मनु है, वर्तमान 7वें वैवस्वत नाम के मनु है। फिर सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी, इस प्रकार से कुल 14 मनु बताए गए हैं। जो मनवंतर का समय होता है, मनु का समय होता है, उसमें इंद्र, सप्तर्षि, मनुपुत्र, भगवान के अवतार और देवता, यह सब नए नए होते हैं। प्रत्येक का यह समूह उस मनवंतर के अंदर सृष्टि के इन कार्यों का संपादन करता है। जितने समय का ब्रह्मा जी का फिर दिन होता है, उतने ही समय की फिर ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। और ऐसे रात्रि और दिन जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब ब्रह्मा के स्थान पर फिर नए ब्रह्मा आते हैं, फिर नई सृष्टि होती है। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है। तो यह वैवस्वत मनु महाराज या सभी मनु भगवान की इच्छा से ही इस सृष्टि कार्य का पालन करते हैं, भगवत भक्ति पूर्वक। यह सब भी भगवान की माया के बंधन से परे है। सर्वभंग नाम के मुनि की फिर कथा आती है। सर्वभंग मुनि की जितनी स्तुति की जाए उतनी स्तुति ही अल्प है, कम है। अरे सतयुग के अंदर ही जिन्होंने भगवान श्री सीताराम का तप करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी थी। भगवान तो अनादि हैं, भगवान के अवतार चाहे बाद में हुए हों, लेकिन भगवान तो अनादि हैं। सर्वभंग मुनि तो सतयुग से ही भगवान श्री सीताराम का दर्शन करने के लिए तपस्या करते हैं। भगवान की उन पर कृपा होती है, भगवान आकर के उन्हें दर्शन देते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं भगवान से भक्ति का वरदान प्राप्त करके और कल्याण को प्राप्त होते हैं। भक्तों की इस परंपरा के अंदर वर्णन आता है संजय का। श्रीमद् भगवत गीता का जब हम पाठ करते हैं तो उसमें संजय का नाम आता है सबसे पहले। यह वही संजय है जो वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं। वेद व्यास जी महाराज की कृपा के परिणाम स्वरूप इन संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत युद्ध का सारा वर्णन
श्रवण करवाया था। महाभारत के अंदर इनकी कथा विस्तार पूर्वक आती है। यह संजय भी बड़े भगवान के भक्त, माया के बंधन से मुक्त। महाराज उत्तानपाद की कथा आती है। महाराज उत्तानपाद जो ध्रुव के पिता, भाई जिनका पुत्र ऐसा परम भक्त हो तो वह पिता भी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता। नारद जी का उपदेश राजा उत्तानपाद को प्राप्त हुआ था, इसलिए भी राजा उत्तानपाद भगवान की भक्ति में तल्लीन रह करके भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। भक्तों की इस परंपरा के अंदर याज्ञवल्क्य ऋषि का नाम आता है, जिन्होंने वेदों का ज्ञान भगवान सूर्य से प्राप्त किया और भगवान सूर्य ने याज्ञवल्क्य ऋषि को वरदान दिया, जो भी तुमसे वाद विवाद करेगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उसका सर फट जाएगा। याज्ञवल्क्य जी की कथा भी अन्य पुराणों में आती है और याज्ञवल्क्य जी ने धर्मशास्त्र के नियमों को बताने वाली जो स्मृति ग्रंथ लिखा, याज्ञवल्क्य स्मृति, वह बड़ा ही और प्रसिद्ध है। समीक ऋषि, पिप्पलाद ऋषि, पिप्पलायन ऋषि, यह भगवान के बड़े ज्ञानी, ध्यानी, प्रेमी भक्त हुए हैं। इन सब का वर्णन अब आगे आता है। यह जो भक्त हैं जिनका वर्णन अब आगे आने वाला है, भगवान के बड़े ज्ञानी भक्त हुए हैं। इन ज्ञानी भक्तों में नव योगेश्वरों का नाम आता है। नव योगेश्वर 9 भाई हैं। ऋषभ देव जी के यह पुत्र हैं, राजर्षि भरत के यह भाई हैं। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े भरत और उनसे छोटे 9 जो तपस्या करके बड़ी दिव्यता सिद्धि को प्राप्त करके नवयोगेश्वर कहलाए। ऋषभ देव जी महाराज के 81 पुत्र तो तप करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए, ब्राह्मण बन गए। तो ऋषभ देव की धर्म पत्नी जयंती जिनका नाम है, उनकी संतानें यह नव योगेश्वर, जिनका नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, करभाजन, चमस, प्रबुद्ध, आविर्भूत, पिप्पलायन, द्रुमिल और दुमिल, यह इनके नाम है। परम वैराग्य के यह उपदेशक हैं, भगवान की माया को जानने वाले, इसीलिए भगवान की माया के बंधन से सदैव दूर रहने वाले हैं। भगवान की माया के बंधन से मुक्त भक्तों का यह वर्णन आया है। आगे जिन भक्तों का वर्णन आ रहा है, बड़ा सुंदर प्रसंग है कि पद पराग करुणा करो, जेता नवधा भक्ति के। पद पराग करुणा करो, जेता नवधा भक्ति के। नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति जो बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। यह 9 प्रकार की भक्ति है। और जेता नवधा भक्ति को, जो इस नवधा भक्ति के जेता यानी इसको जीतने वाले हैं अथवा नेता, 9 प्रकार की इन भक्तियों के अलग अलग भक्ति के जो श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं, इनको भी जो जीतने वाले हुए हैं, उनका वर्णन अब यहाँ पर होता है। नाभादास जी महाराज ने अपने छंद के अंदर लिखा कि श्रवणम परीक्षित सुमति व्यास सावक सुकीर्तन,
सुठी सुमिरन प्रहलाद पृथु पूजा कमला चरणन मन। श्रवण भक्ति के आचार्य महाराज परीक्षित को बताया, परीक्षित जैसा सुनने वाला और कौन होगा। अनेक विद्वानों ने नवधा भक्ति के इन आचार्यों का वर्णन किया है। श्री कृष्ण श्रवणे परीक्षित अभवत वैयासकी कीर्तने, प्रह्लाद स्मरणे पद्म भजने लक्ष्मी पृथु पूजने, अक्रूरस्त्व विवादने कपिपतिर्दास्यच्च सख्येर्जुनः, सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कैवल्यमेते विदुः। जो महानुभाव जो परम भागवत भक्त नवधा भक्ति के आचार्य रूप में हुए, पद पराग करुणा करुणावादासी महाराज कहते हैं वह सबके सब मेरे ऊपर करुणा करें, मेरे ऊपर दया करें। पद पराग, और मेरे ऊपर दया करके वह अपने चरण कमलों की जो धूली है वह मुझको दे। पद पराग करुणा। महाराज परीक्षित जो श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, परीक्षित जी का वर्णन हम सभी जानते हैं। किस प्रकार से हमको कथा सुननी चाहिए, कैसे निश्चल होकर के एकाग्र होकर के, जैसे परीक्षित जी महाराज ने सुनी। सुखदेव जी ने मध्य में कहा भी राजन कुछ जलपान इत्यादि कर लो। महाराज परीक्षित कहते हैं भगवान, अब तो भगवान की कथा ही मेरा जलपान है, यही भोजन है, यही मेरे प्राण है। सुखदेव जी के मन के अंदर बड़ी प्रसन्नता हुई। कथा सुनने में महाराज परीक्षित का कितना मन है। इसलिए परीक्षित जी को श्रवण भक्ति का आचार्य बताया गया है। श्रवण भक्ति का आचार्य इसलिए भी बताया कि भाई 7 दिन की कथा सुनी और कथा सुनते ही मुक्ति को प्राप्त हो गए, इसलिए भी आचार्य बताया गया। तो श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित जी हुए व्यास सावक सुकीर्तनम। व्यास सावक, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज सुकीर्तनम, यह कीर्तन भक्ति के आचार्य। कीर्तन का तात्पर्य है भगवान के गुणों का गुणगान करना। अनेक प्रकार का कीर्तन होता है, संगीतमय भी होता है तो बिना संगीत के भी होता है, तो कथा प्रवचन इत्यादि के रूप में भी भगवान का गुणगान होता है। यह भी कीर्तन भक्ति है। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज को बताया गया है। और भागवत के महात्म्य में तो वर्णन भी आता है, जब गोकर्ण जी महाराज कथा कर रहे थे तो उस समय भगवान के परम भागवत भक्त कीर्तन करते हुए वहां उपस्थित हो जाते हैं। जिन कीर्तन करने वालों के मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज अनेक प्रकार का आलाप लेते हुए भागवत के श्लोकों का गायन करते हैं। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज, जिनकी कथा आप सभी लोग जानते हैं, बड़ी विचित्र कथा है। अरे जन्म लेने से पहले तो भगवान को आकर के इन्हें वचन देना पड़ा कि तुम संसार में जन्म ले लो, मेरी माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और जन्म लेने से पूर्व ही सुख के रूप में भगवान शंकर के मुख से अमर कथा को जिन्होंने श्रवण कर लिया, वही तो व्यास पत्नी के मुख के द्वारा उनके उदर में प्रवेश करके 12 वर्ष तक उनके उदर में ही रहे। भगवान ने आकर के जब कहा तब यह इस धराधाम पर प्रकट हुए और प्रकट होते ही वन को जाने लगे, जंगल को चले गए।
इन्हें पुनः पुनाने के लिए वेद व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को भागवत जी के श्लोक रटा करके जब भेजा और भागवत जी के श्लोकों का पाठ जब सुना, जिनके अंदर भगवान के परम दयालुता, परम सौंदर्यशालिता इत्यादि गुणों का वर्णन हुआ, ऐसे श्लोकों का पाठ जब सुना, अरे वे भगवान कितने दयालु हैं कि जो मारने आई ऐसी राक्षसी को भी माता की गति प्रदान कर देते। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्विः लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं। धात्री उचिता, धात्री यानी माता के समान जिसको गति प्रदान कर दी। स्तनपाल कूटम, जो जहर लगा करके और मारने के लिए आई ऐसी राक्षसी के ऊपर भी जो इतनी दयालुता करे। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अरे इनके अतिरिक्त तो और कौन है जिनकी शरण को हम ग्रहण करें। यही अकारण करुणा वरुणालय भगवान, इन्हीं का भजन करना चाहिए। सुखदेव जी ने जब ऐसे भगवान का वर्णन सुना तो पुनः अपने पिता के पास लौट करके आए और फिर विधिवत भागवत शास्त्र का अध्ययन किया। महाराज परीक्षित के ऊपर कृपा की, परीक्षित की सभा में आकर के गंगा जी के किनारे भागवत कथा का उपदेश परीक्षित को सुनाया। 7 दिन में ही परीक्षित जी ने और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। महाराज सुखदेव तो ऐसे हैं जो स्त्री पुरुष के बोध से भी परे, इन्हें ज्ञान ही नहीं क्या स्त्री होता है क्या पुरुष होता है। सदैव ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म चिंतन के अंदर लीन रहने वाले महाराज सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। बारंबार वह भागवत की कथाओं का ही जो मनन चिंतन इत्यादि करते रहते हैं। भगवान के नाम रूप लीला और धाम का मनन चिंतन जो करते रहते हैं। इसी प्रकार से श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण, स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी को बताया है। भगवान के नाम का सच्चा स्मरण प्रहलाद जी ने किया, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। भगवान के परम द्रोही हिरण्यकशिपु के यह पुत्र हैं, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति इतनी उत्तम इन्होंने की कि स्मरण भक्ति के आचार्य बन गए। हिरण्यकशिपु ने जब पूछा, बता कहां है तेरा भगवान, तो सदैव जो स्मरण करता है उसका ध्यान भी सदैव भगवान में लगा रहता है, और जिसका ध्यान भगवान में लगा है उसके लिए तो सिय राममय सब जग जानी, सब कुछ ही भगवानमय। इसीलिए तो बड़े निर्भीक होकर के और प्रहलाद जी ने कह दिया कि तो में मोह में खड्ग में खंबहु में राम। अरे पिताजी आप क्या पूछते हो, आप तो प्रश्न ही उल्टा पूछते हो। आप तो ऐसा पूछो ना कि मेरा भगवान कहां नहीं है, कहां है तेरा भगवान, यह नहीं कहां नहीं है तेरा भगवान। तो में मोह में, अरे मेरा भगवान तो आप में है, मुझ में है, इस खड्ग में है, इस खंभ में है, सब जगह है। तो में मोह में खड्ग में खंबहु में राम। मोही दिखे तो ही ना ही दिखे। मुझे दिखाई दे रहा है, आपको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि मोही दिखे तो ही ना ही पितु, बिना जपे हरि नाम।
भगवान का नाम जपे बिना वह दिखाई नहीं देगा। मैं नाम जपता हूं इसलिए मुझे दिखाई दे रहा है, तुम नाम नहीं जपते इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो क्रोधित होकर के खंभ के ऊपर प्रहार किया। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह रूप में प्रकट हुए तब तो दिखाई दिए ना। प्रहलाद जी ने तो कहा बिना जपे हरि नाम, भगवान का जप किए बिना भगवान दिखाई नहीं देते। तो नरसिंह रूप में जब प्रकट हुए तो दिखाई दिए, दिखाई तो दिए लेकिन भगवान के रूप में दिखाई नहीं दिए, मृत्यु के रूप में, काल के रूप में दिखाई दिए। दुष्ट व्यक्तियों को इसी रूप में दिखाई देते हैं, ऐसा वर्णन आता है। जनकपुर वासियों ने भगवान श्री राम का कैसा दर्शन प्राप्त किया और मथुरा वासियों ने उस रंगशाला के अंदर भगवान श्री कृष्ण का कैसा दर्शन प्राप्त किया, इसका वर्णन पुराणों में, शास्त्रों के अंदर है। कंस को भगवान श्री कृष्ण साक्षात यमराज के रूप में दिखते हैं और कंस के जो वह मल्ल पहलवान थे उनको वज्रदेह, भयंकर पहाड़ के समान देह वाले दिखाई देते हैं। तो भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई देते हैं तो दुष्टों को काल के रूप में दिखाई देते हैं। दिखते तो सबको है, सर्वदा दिखते हैं, लेकिन वह दृष्टि कैसी है देखने वाली, उसके अनुसार और भगवान वैसे दिखाई देते हैं। तो प्रहलाद जी जो स्मरण भक्ति के आचार्य बताए गए, जिन भगवान नरसिंह का रूप देख करके औरों की तो बात ही क्या है, ब्रह्म शिवादिक समस्त देवता बड़े भयभीत हुए, कोई उनके समीप नहीं जा सका, लक्ष्मी जी भी उनके समीप नहीं जा सकी। लेकिन जब देवताओं ने प्रहलाद जी को आगे किया तो प्रहलाद जी तो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के भगवान नरसिंह के समीप चले गए, उनके चरणों के अंदर दंडवत प्रणाम किया। भगवान नरसिंह जो भगवान अत्यंत भक्त वत्सल है, प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। बड़ी सुंदर स्तुति प्रहलाद जी ने की। भगवान ने कहा वर मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं मैं तो वरदान चाहता ही नहीं हूं, लेकिन पुनः पुनः वरदान मांगने के लिए जब भगवान कहने लगे तो कहते हैं प्रहलाद जी के मन में संसार के समस्त जीवों के प्रति बड़ा दया भाव आ गया। भगवान से वरदान मांगा, हे प्रभु आपकी माया ने सब जीवों का ज्ञान हर लिया है, इसलिए आप अपनी माया से जीवों को छुड़ाइए जिससे वे जीव आपका भजन कर सके। इस प्रकार का वरदान प्रहलाद जी ने मांगा। नवदा भक्ति में एक भक्ति है, वह भक्ति है दास्य भक्ति। उस भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज को बताया। और वैसे तो हनुमान जी महाराज तो नवधा भक्ति के ही आचार्य, सभी प्रकार की भक्ति के आचार्य भी यदि हनुमान जी को कहे ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, 9 प्रकार की भक्ति के भी आचार्य एकमात्र केवल हनुमान जी को कह दिया जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी इनकी दास्य भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। इसीलिए विद्वानों की भाषा के अंदर हनुमान जी महाराज को हनुमान जी महाराज नहीं कहा जाता, दास हनुमान कहा जाता, दास पहले लगाया जाता, दास हनुमान जी। कई जगह ऐसे मंदिर भी प्रसिद्ध हैं जहां हनुमान जी को दास हनुमान जी के नाम से, क्योंकि अधिकांश जगह है
हनुमान जी की जो मूर्तियां हैं वह हाथ जोड़े भगवान के सामने इसी प्रकार से प्रतिष्ठापित मिलती है। कहीं कहीं तो हनुमान जी का उग्र रूप पर्वत को हाथ में उठाए, गदा हाथ में लिए, ऐसा भी दर्शन होता है। यह अब चलन ज्यादा हो गया, नहीं पूर्व के अंदर तो ऐसा था, शांत स्वरूप की वह मूर्ति और हनुमान जी महाराज की रहती और उसी से तो दास्य भक्ति के यह आचार्य, श्रवण भक्ति के भी आचार्य हैं, सभी प्रकार की भक्तियों के यह आचार्य। प्रियादास जी महाराज ने यहाँ पर लिखा है कि वैसे तो हनुमान जी की कथा पूर्व में भी आ चुकी, लेकिन नवधा भक्ति में भी आपका यश गाया गया है और इसके आगे भी हनुमान जी की कथाएं फिर भी आएगी। भाई पहले भी हनुमान जी की कथा आ चुकी, अब भी कथा आई है और आगे भी हनुमान जी की कथा आएगी, क्योंकि यह तो सभी प्रकार की भक्तियों के आचार्य हैं, तो इनकी कथा तो बारंबार आएगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। अपनी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी ने अपने इष्ट भगवान श्री राम को भी अपने बस में कर लिया। अनेकों अनेक प्रसंग इन बातों के, इन चरित्रों के मिलते हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या के राजा बन गए तो वही भगवान के भाइयों इत्यादियों ने मिलकर के भगवान की सेवा बांट ली। हनुमान जी के लिए कोई सेवा नहीं बची। कोई भी सेवा नहीं बची। सबने यही कहा बस सारी सेवाएं जो थी वह सबका वितरण हो गया, अब तो कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी ने कहा भाई एक सेवा रह गई, वह सेवा तो किसी को नहीं मिली, मैं वही सेवा ले लेता हूं। तो सबने पूछा भाई कौन सी सेवा रह गई? ज्ञानी नाम अग्रगण्य, हनुमान जी की स्तुति में यह विशेषण आया है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में भी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के सागर हैं और ज्ञान तो वही श्रेष्ठ होता है ना जो याद हो। तो हनुमान जी ने तो तुरंत, हाँ भाई तुमको क्या सेवा मिली, तुमको क्या सेवा मिली, तुमको क्या सेवा मिली, सबसे पूछ लिया और सबसे पूछ करके फिर अपना जोड़ बाकी गुणा भाग लगा दिया, भाई कौन सी सेवा रह गई। तो फिर बताया कि जब भगवान को जम्हाई आए, उबासी आए, तो उस समय चुटकी बजाने की सेवा। यह आलस्य का स्वरूप है, आलस्य दुर्गुण है और उस समय पाप हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है, इसलिए पाप को रोकने के लिए चुटकी बजाई जाती है। उस समय हम कुछ उच्चारण कर नहीं सकते, उबासी आती है ना, तो कुछ बोलो तो स्पष्ट बोला नहीं जाता, इसलिए सावधान सतर्क रहने के लिए चुटकी बजाई जाए। तो यह सेवा किसी को नहीं मिली, यह सेवा मैं ले लेता हूं। तो सबने कहा ठीक है भाई, तुमको कोई नहीं मिली, भगवान के भक्त तुम ले लो। अब यह सेवा जो व्यक्ति करे उसे तो सदैव अपने स्वामी के पास ही रहना पड़ेगा। क्या पता कब जम्हाई आ जाए, कब उबासी आ जाए और कब चुटकी बजानी पड़ जाए। सबके लिए बड़ी दिक्कत हो गई। अब रात्रि में तो वही महाराज हैं, अब तो राजा बन गए, तो हनुमान जी को बाहर बैठा दिया। तो बाहर हनुमान जी बैठे बैठे अब विचार करें भाई कब भगवान को उबासी आएगी,
मेरी सेवा रह जाएगी। इसलिए हनुमान जी चुटकी बजाने लगे। तो हनुमान जी चुटकी बजाने लगे। भाई सच्चा सेवक सच्ची भक्ति करेगा तो भगवान को स्वीकार करनी ही पड़ेगी। तो हनुमान जी चुटकी बजाने लगे तो भगवान को उबासी जम्हाई आने लगी। उबासी जम्हाई आएगी तो नींद कैसे आएगी? अब तो हनुमान जी चुटकी बजा रहे हैं। तो ऐसा यह हनुमान जी की अनेकों अनेक कथा प्रसंग है जो बारंबार श्री नाभादास जी महाराज ने, श्री प्रियादास जी महाराज ने और अन्य भी भक्तमाल के जो टीकाकार हुए उन सब ने वर्णन किया है। हनुमान जी तो सभी भक्तियों के आचार्य हैं, नवधा भक्ति के ही आचार्य हैं। भगवान की सख्य भक्ति के आचार्य अर्जुन को बताया गया है। पूजन भक्ति के आचार्य महाराज पृथु को बताया गया है। अक्रूर जी का नाम भी आता है। किस प्रकार से भगवान का अभिनंदन करना चाहिए। वंदन की जो भक्ति है वह अक्रूर जी की है। चिंतन की जो भक्ति है वह अक्रूर जी की है। जब से मथुरा चले और नंदगांव जब तक पहुंचे, भगवान के दिव्य चरण चिन्हों को जब दर्शन किया, तब तक अक्रूर जी की जो मनस्थिति थी, मन में जो चिंतन चल रहा था और भगवान को देख करके भगवान की जो स्तुति की, उन्हें जो वंदन किया, इस कारण अक्रूर जी का नाम वंदन भक्ति में श्रेष्ठ बताया गया है। भगवान के चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी का नाम है। आत्मनिवेदन के अंदर तो दैत्यराज बलि का नाम आ गया, जिसने अपना सर्वस्व दे दिया। सर्व दे दिया यह तो कोई बात नहीं, लेकिन स्वयं अपने आप को भी दे दिया। आत्मनिवेदन, भाई दो चरणों में तो भगवान ने सब कुछ नाप लिया और तीसरा कहां रखे? तब बलि ने कहा तीसरा चरण आप मेरे मस्तक पर रखो। इस प्रकार से अपने आप को भी समर्पित करके बलि ने भगवान को भी बांध लिया। आत्मनिवेदन के अंदर दैत्यराज बलि का नाम आता है। यह प्रसंग बड़ा दिव्य है, भागवत जी में विस्तार पूर्वक वर्णित भी है। कहते हैं कि ऐसा शुभ अवसर हो तो उस समय अन्य किसी की बात को चाहे आप टाल भी दो तो कोई दोष नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजेहु कंत ब्रज बनितनी भयो मुद मंगलकारी। बलि गुरु तजेहु, अरे बलि ने अपने गुरु का भी त्याग कर दिया, अपने गुरु की बात को भी नहीं माना। ध्रुव महतारी, ध्रुव ने अपनी मां का त्याग कर दिया, मां को छोड़ करके वन में चले गए थे। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण बंधु, विभीषण जी ने अपने भाई का त्याग कर दिया, क्योंकि यह सब तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही तो थे, लेकिन जाके प्रिय न राम वैदेही। इनको भगवान प्रिय नहीं थे, इनको तो संसार प्रिय था। शुक्राचार्य जी भी बलि से यही कहते हैं, सब कुछ दे दिया तो जिएगा कैसे, खाएगा कैसे, रहेगा कैसे? अरे भाई जिसने दिया है उसी को तो दे रहे हैं, वह पुनः दे देगा और देने पर ही कुछ मिलता है। यह भी इस सृष्टि का नियम है।
देने पर ही कुछ प्राप्त होता है। दादू दयाल जी का एक सुंदर दोहा है कि दादू दिया है भला दिया करो सब कोई, भीतर रखा न पाया जाकर दिया न हो। भाई जिस हाथ में दिया नहीं है तो घर के भीतर रखा हुआ आप कुछ नहीं ढूंढ सकते, आपको नहीं मिलेगा। अर्थात जिस हाथ से आपने दिया नहीं है तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। नवदा भक्ति के यह आचार्य दिन सबका वर्णन आया। आगे नाभादास जी महाराज ने ऐसे भक्तों का वर्णन किया है जिन भक्तों को कि हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमा। हरि प्रसाद रस स्वाद के, भगवान के प्रसाद के रस स्वाद लेने वाले, भगवान का जो वह प्रसाद है, भगवान को जो भोग लगता है वो फिर प्रसाद रूप में प्राप्त होता है। अमृत के समान उसको मानने वाले, उसकी महिमा को कहने वाले, ऐसे भक्तों का वर्णन आया। बिनु भगवत कृपा कुछ सुलभ नहीं, वैसे ही बिनु भगवत प्रसाद के इस बुद्धि का निर्मल होना भी संभव नहीं। तो भगवान के प्रसाद की महिमा जिन्होंने गाई है, जिन्होंने बताई है, जिन्होंने दिखाई है, ऐसे भक्तों का वर्णन फिर आता है जिनमें शंकर सुख सनकादि, कपिल नारद हनुमाना, विश्वक सेन प्रहलाद बलि भीषम जग जाना, अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी, अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी, भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमा। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीर्ति कहत सुजान, भगवान के पाए हुए उस भोजन का शेष जो प्रसाद अमृतान्न जो हो जाता है, अमृत के समान अत्यंत प्रभावशाली जो हो जाता है, उसकी महिमा को, उसकी कीर्ति को गाने वाले यह सब भक्त हैं। इसीलिए तो संतों के अंदर परंपरा है भगवान के जब हम भोग लगाते हैं या भगवान का हमने अभिषेक किया, शालिग्राम जी का अभिषेक किया, तो वह अभिषेक रूपी जल ही चरणामृत हो जाता है, जिसको हम एक पात्र में लेते हैं। तो एक तो अभिषेक किया हुआ वह जल जो चरणामृत के रूप में है, और दूसरा भगवान को हमने जो भोग लगाया वह प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ। यह इन दोनों को पहले भगवान के इन भक्तों के प्रति समर्पित करना चाहिए। बलिर्विभीषणो विस्मः कपिलो नारदोऽर्जुनः प्रह्लादो जनकव्यासो अम्बरीष पृथुस्ततः विश्वक्सेनो ध्रुवो क्रूरो सनकाद्या सुखादयः वासुदेव प्रसादानं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः। वासुदेव प्रसाद अन्नम सर्वम गृह्णन्तु वैष्णवाः। इन सभी भागवत भक्तों को फिर वह निवेदन, पहले तो भगवान को निवेदन किया, भगवान को भोग लगाया, उसके बाद में इन भागवत जनों को वह सब भोग लगाना चाहिए। यहाँ पर तो इस प्रकार से लिखा कि वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आयांतु वैष्णवा सर्वे दीनोद्धरण तत्परः। आप सभी और वैष्णव जनों का, परम भागवत जनों का मैं आह्वान करता हूं, आप सब आकर के और भगवान के इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, क्योंकि दीनोद्धरण तत्परः, दीन जनों के उद्धार करने के लिए आप लोग सदैव तत्पर रहने वाले। हम
हम अपना उद्धार चाहते हैं, लेकिन हम अकेले अपना उद्धार नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन वैष्णव परम भागवत भक्तों का साथ हमें सहज आवश्यक है, सदैव आवश्यक है। तो भगवान के इन परम भागवत भक्तों का, जिनका नाम आया, लगभग सबकी कथा पूर्व के अंदर भी हो चुकी है। अलग अलग इन भक्तों के श्रेणियों में, विभागों के अंदर, और इन भक्तों के जैसे हनुमान जी तो नवधा भक्ति के ही आचार्य हैं, लेकिन दास भक्ति के मुख्य बताए। अन्य प्रसंगांतर करें तो भाई हनुमान जी जैसी तो श्रवण भक्ति किसकी, या हनुमान जी जैसी कीर्तन भक्ति किसकी, ऐसे अलग अलग जो प्रसंग है उनका भी वर्णन आता है। अति विस्तार इस ग्रंथ का किया नहीं, इसलिए नाम मात्र से यहाँ इन सबका संकीर्तन लगभग सभी इन भक्तों की कथा आ चुकी है। और जिनकी यदि नहीं भी आई है तो उनकी आगे प्रसंग के अनुसार फिर आ जाएगी। कि ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो तिन्हे शरण हो अनुसरो। भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान जिन भक्त ऋषियों ने अपने चित्त में धारण किया है, ऐसे इन सभी भक्तों के चरणों के अंदर मैं अपने मस्तक को धर करके प्रणाम करता हूं। आगे जिन भक्तों का वर्णन आ रहा है वह भक्त ऐसे हैं कि जिन्होंने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप को अपने हृदय में सदैव धारण किया है। अगस्त पुलस्त पुलह चवन वशिष्ठ सोभरी ऋषि, इसमें अधिकांशतः ऋषियों का वर्णन आया है। तो यह प्रसंग आगे कल अपने इस नित्य सत्संग क्रम में हम श्रवण करेंगे। आज के इस मंगलमय प्रसंग को सभी की मंगल कामना के लिए भगवान के मंगलमय चरणों के अंदर समर्पित करते हुए, भगवान नाम का आश्रय लेते हुए विराम करते हैं। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। नाथ